वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूनिट है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि किस तरह आप एक फ्रैक्शन को एक से ज़ायद फ्रैक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिए और कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आपके पास है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू डैश। इस फ्रैक्शन को आपने स्प्लिट करना है, आपने पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज़ करना है और इसको एक से ज़ायद फ्रैक्शन में तकसीम करना है। तो देखिए गिवन है कि 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो इस तरह ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा और इसकी जगह हम लगा सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। एक दफ़ा इनको प्लस करें और एक दफ़ा इनको माइनस करें। तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है जो कि बराबर होता है पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। तो इस हिसाब से हमने इसको इस तरह फैक्टराइज कर लिया है। फैक्टराइज करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा इस तरह दो फ्रैक्शन लिखने होंगे। इस तरह दो फ्रैक्शन लिखने होंगे। यहाँ पर लिखना होगा एक फैक्टर एक्स प्लस 1 और यहाँ पर लिखना होगा दूसरा फैक्टर एक्स माइनस 1। फैक्टर लिखने के बाद यहाँ पर जितने फैक्टर होंगे उतने ही यहाँ पर फ्रैक्शन बनेंगे। अगर ये आपके पास लीनियर फैक्टर हो, मतलब x का पावर 1 हो दोनों में, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आपने एक कांस्टेंट को सेलेक्ट करना होगा a और यहाँ पर b। ठीक है, यहाँ पर a लिख लें, यहाँ पर b लिख लें, या यहाँ पर b लिख लें, यहाँ पर a लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ आपने a और b लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पर डिवाइड में आपके पास जो कुछ भी है इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना होगा, इस इक्वेशन 1 में इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी मल्टीप्लाई करें। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ 1 आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो रिमूव हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। और यहाँ पर जो आपके साथ मल्टीप्लाई होगा a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 के साथ, इस तरह x प्लस 1 और x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये सेकंड जो आपके पास है x माइनस 1, यहाँ पर भी आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा इस तरह। तो यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 1 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से पर रह जाएगा 1 और यहाँ पर रह जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 रह जाएगा, यहाँ पर प्लस b के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई में रह जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगर आपने a को मालूम करना है तो a पर आप हाथ रख लें और b को किसी तरीके से आपने ज़ीरो करना है, यानी b के साथ x जो है, देखिए x मल्टीप्लाई में है तो x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि जिसकी वजह से ये ब्रैकेट ज़ीरो हो जाए और इस ब्रैकेट की वजह से ये b ज़ीरो हो जाए। तो अगर हम x की जगह जो है माइनस 1 पुट कर लें तो माइनस 1 प्लस 1 ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो मल्टीप्लाई भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह b का नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा, तो हम a को मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, वो माइनस 1 पुट करेंगे। तो हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर लेंगे, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पर माइनस वन प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1, जहाँ पर x था वहाँ पर हमने माइनस 1 पुट कर लिया है। तो इस तरह आपके पास हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a और माइनस वन से बन जाएगा माइनस 2 और प्लस b जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में ये है तो ये 0 हो जाएगा और 0 मल्टीप्लाई b क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह आपके साथ 1 इज इक्वल टू माइनस 2a आ जाएगा और डिवाइडिंग बोथ साइड बाई माइनस 2 करेंगे तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 1/2 आ जाएगी। तो ये a की वैल्यू है। अब इस तरह हमने इस इक्वेशन में b पर हाथ रखना है और किस तरीके से a की वैल्यू को 0 करना है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इस इक्वेशन में हम एक जगह हम क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 इज इक्वल टू a टू 1 माइनस 1 प्लस b और यहाँ पर क्या है 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा b और 1 प्लस 1 से 2 आएगा तो यहाँ पर आपके पास 2b आ जाएगा। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आपके पास b की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी।
ए की वैल्यू -1/2 है और बी की वैल्यू जो है वो 1/2 है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या था, 1/x+1 और x-1। यहाँ पर था x की वैल्यू x+1 प्लस x-1 और यहाँ पर हमने a की वैल्यू को पुट करना है, तो -1 ऊपर लगा लें और ये 2 यहाँ पर डिवाइड में लगा लें। ठीक है, b की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 ऊपर और 2 नीचे लिख लेंगे। तो इस तरह आपके पास जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपके पास है if p x and q x are two polynomials then p of x divided by q of x and q of x is not equal to 0। ये आपके पास क्या होगा, आपके पास नॉमिनेटर में भी पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल है। जब आपके पास इस तरह एक पोलिनोमियल दूसरी पोलिनोमियल पर डिवाइड होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं रेशनल फ्रैक्शन। ये आपके पास रेशनल फ्रैक्शन की डिफिनीशन है। थर्ड नंबर है x² + 2 डिवाइड बाई x² + 2x+2। तो ये आपके पास क्या है, तो दोस्तों ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब आपके पास या तो नॉमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो और या बराबर हो तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आपके पास दो केसेस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं, या तो डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर का डिग्री जो है वो बराबर हो तो तब हम जो है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और या जो है नॉमिनेटर की डिग्री जो है वो ज़्यादा हो तब भी इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी हम आसान अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि ऊपर वाली और नीचे वाली पोलिनोमियल की डिग्री बराबर हो तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर ऊपर वाली की डिग्री ज़्यादा हो तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किस केस में आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास एक केस में आ सकता है जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो और नॉमिनेटर की कम हो, यानी ऊपर वाले की डिग्री कम हो और नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा हो, तभी इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। अगर आपको डिग्री के पता नहीं है तो डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री आपके पास एक स्पेसिफिक पावर होता है जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल जो है उसको हम डिग्री कहते हैं, यानी किसी पोलिनोमियल में जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको हम डिग्री कहते हैं। 4 नंबर, व्हाट इज़ द कोशंट व्हेन x³ - 8x² + 16x - 5 इज़ डिवाइडेड बाय x - 5। जब ये बड़ा पोलिनोमियल जो है, जो x³ वाला है, जो क्यूबिक वाला है, जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, जब ये लीनियर पोलिनोमियल पर डिवाइड होता है तो इससे कोशंट यानी इसका आंसर क्या आता है, तो उसका आंसर हम मालूम करते हैं। x³ - 8x² + 16x - 5 डिवाइड होगा x - 5 पर, तो आपके साथ कोशंट यानी इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर हम मालूम करते हैं। सिंपली इसको हम डिवाइड करेंगे तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाए तो x के साथ हम x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे x³ बन जाएगा। अब इन दोनों को जो है इस x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके साथ x³ और -5 मल्टीप्लाई x² से आ जाएगा -5x² आ जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पर हमने डिवाइड में सब्ट्रैक्शन करनी होती है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो आपके साथ प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, -8x² और +5x² में आपके साथ आ जाएगा -3x² आ जाएगा, और 16x जो है उसको हम ऊपर से उतार लेंगे यहाँ से और -5 को भी इस तरह लिख लेंगे। अब क्या करना है, फिर से हमने x के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है कि -3x² आ जाए, तो x के साथ हम -3 मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में एक x भी मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके साथ -3x² आएगा। अब इस -3x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट स्टेप में, ये सेकंड स्टेप है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² इसके साथ -3x² आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 15, 15x आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे +15x लिख लेंगे। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में हमने फिर से सब्ट्रैक्शन करना होगी, तो ये हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 16 - 15 से आ जाएगा ओनली x, 1x आ जाएगा और -5 हम ऊपर से उतार लेंगे इस तरह। x के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस 1 को जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई 1 से x आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई -5 से -5 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर हम इनका साइन चेंज कर लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो इस तरह इसका जो आंसर होगा, यानी इसको हम क्वोशंट कहते हैं, जो डिवाइड का आंसर होता है उसको हम क्वोशंट कहते हैं। जब ये वाला इस पर डिवाइड होता है तो इसका जो क्वोशंट है वो आपके पास ये होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।